नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूके SSSC कथित पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान। प्रदेश में नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी सरकार, युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा। बीएल संतोष के साथ बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर हुआ मंथन। स्वदेशी अपनाओ और जीएसटी की नई दरों के प्रचार के लिए बाजार के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दून व्यापारियों से की बातचीत, कहा दुकानदार और जनता को मिल रहा है लाभ। और तिहाड़ी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन शुरू। रुड़की में 150 किलो मावे को किया नष्ट, मिलावटखोरों को दी गई सख्त हिदायत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। कथित पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है। नकल माफियाओं पर पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी मेरे सामने ये मामले आए हैं, तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज़्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और उसकी पूरी जाँच हो रही है। सारी एजेंसियाँ जाँच कर रही है। जाँच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी होंगे। उत्तराखंड में यूके SSSC कथित पेपर लीक मामले में बेरोजगार संघ ने सीएम धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बेरोजगार संघ संतुष्ट नजर आया, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से माहौल को बिगाड़ दिया। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा छात्र संघ ने सीएम के सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात की और पेपर लीक नहीं होने की बात कहते हुए परीक्षा रद्द न करने की मांग की। अब सवाल यह उठता है कि पेपर लीक मामले में सच्चाई है या फिर राजनीति से प्रेरित है। आखिर वो कौन है जिसकी आंखों में सीएम धामी खटक रहे हैं? बेरोजगार संघ से बात बन जाने के बाद आखिर इसे बिगाड़ने की साजिश किसने रची? रिपोर्ट देखिए। यूके SSSC पेपर लीक के नाम पर कौन बना रहा माहौल? इसमें कोई सच्चाई या राजनीति से प्रेरित? सीएम धामी और बेरोजगार संघ के बीच बनी थी बात, फिर किसने बिगाड़ा माहौल? किसकी आंखों में खटक रहे सीएम धामी? सीएम की कुर्सी पर आखिर किसकी नजर? कोई अपना या फिर पराया? हमने राज्य में नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी, तब तक हम चैन नहीं करेंगे। यूके SSSC की परीक्षा के दिन से लेकर आज तक उत्तराखंड में हर तरफ पेपर लीक मामले की चर्चा चल रही है। यूके SSSC के अध्यक्ष ने भले ही पेपर लीक से इनकार कर दिया हो, लेकिन युवाओं का भविष्य और गुस्सा देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मामले में हर तरह से जांच कराने के लिए तैयार दिखे। बीते दिन जब सीएम धामी से बेरोजगार संघ की मुलाकात हुई, तब दोनों के बीच बात बनती दिखी। सीएम से मुलाकात के बाद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कनवाल मीडिया से बात करते हुए संतुष्ट दिखे। देखिए, अभी हम पुष्कर सिंह धामी जी से मिलकर ही आए हैं। उन्होंने अभी हमें बुलाया था, हमारा डेलीगेशन गया था, उनसे मिलकर आया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो शब्द हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर थे, तो मुख्यमंत्री मान रहे हैं और इनके मंत्री विधायक नहीं मान रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो आपकी मांगे हैं उस पर हम काम करना शुरू कर चुके हैं, उस पर हम जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे।
अब सवाल ये है कि जब बेरोजगार संघ और सीएम धामी के बीच बात बन चुकी थी, फिर इसे बिगाड़ने का काम किसने और क्यों किया? सीएम धामी बेरोजगार संघ की हर बात मानने के लिए तैयार थे। यही कारण है कि दिन के समय बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने संतुष्टि जताते हुए मीडिया से बातचीत की, लेकिन रात होते होते आखिर फिर से माहौल कैसे बदल गया? जब सीएम धामी इस मामले को खुद देख रहे थे, फिर उनके अधिकारियों को बीच में हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हरिद्वार से बसों में छात्रों को भरकर देहरादून लाया गया और फिर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा छात्र संघ ने सीएम के सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात की और पेपर लीक नहीं होने की बात कहते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सब कुछ ठीक करने की कोशिश सीएम धामी कर रहे थे, मामले में हर तरह की जांच करवाने के लिए वो तैयार थे, फिर अधिकारियों को बीच में आने की क्या जरूरत पड़ गई? सवाल उठता है कि क्या सीएम धामी की कुर्सी पर किसी की नजर है? क्या सरकार के खिलाफ अपने ही लोग साजिश रच रहे हैं? वहीं बात पेपर लीक की करें तो नकल पर रोक के लिए सीएम धामी ऐसा कड़ा कानून लेकर आए जिसके बाद कोई नकल करने या करवाने की हिम्मत भी न जुटा पाए। बावजूद इसके नकल माफिया हाकम सिंह को इतना बल कहां से मिल गया? आखिर किसके संरक्षण में हाकम सिंह ने इतना कड़ा नकल विरोधी कानून होने के बाद भी कदम उठाया? आखिर कौन है हाकम का हातिम ताई? ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में बीजेपी ने प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के साथ मिशन 2027 की तैयारी का बिगुल बजा दिया है। सीएम धामी ने बीजेपी की राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत तमाम संगठन के पदाधिकारी की मौजूदगी में 2027 की रणनीति को लेकर गहन मंथन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये संगठन की पहली कार्यशाला है और अब संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ ही जीत का मुख्य केंद्र है, इसलिए बूथ स्तर पर समन्वय और प्रबंधन को मजबूत करना कार्यशाला का प्रमुख एजेंडा है। संगठन की प्रथम कार्यशाला है। अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और बूथ हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में, क्योंकि पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, अनेकों महापौर से लेकर पार्षद से लेकर जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी मेंबर, इन सबको भी हम अपने बूथ के प्रबंधन कार्य में लगाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वदेशी अपनाओ और जीएसटी की नई दरों के प्रचार के लिए कुआंवाला इलाके में व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से जनता और व्यापारी दोनों को फायदा पहुंच रहा है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई है, जिससे लोगों की बचत हो रही है और दुकानदारों की बिक्री बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी वर्गों से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग स्थानों पर मैं गया हूँ। सभी ने मुझे बताया उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो जरूरतमंद चीज़ें, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के प्रतिष्ठित कॉरपोरेट हाउस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं।
वहीं हल्द्वानी के सर्किट हाउस में नवनिर्वाचित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। साथ ही आपदा से हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बोर्ड बैठक में 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। साथ ही आपदा को लेकर जिन क्षेत्रों में नुकसान हुए हैं वहां तेजी से कार्य करने के लिए बजट भी जारी किया गया। आज जैसे कि हमारी दूसरी बैठक थी और बहुत समस्याएं, जैसे 27 मेंबर थे, उसमें से 25 मेंबर, शायद 2 मेंबर नहीं आए हैं, 25 मेंबर ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और हम उन समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जैसे कि लोगों के रोडों की समस्याएं हैं, जगह जगह आज के इस बार आपदा आई है तो बहुत जगह क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी समस्याएं थी। और कूड़े की समस्याएं, लोग कह रहे हैं कि कूड़े की गाड़ियाँ कम हैं, इसलिए हमने 2 गाड़ियाँ बढ़ा दी हैं। और जितने भी अधिकारी नहीं आए हैं तो अधिकारियों के लिए जो अब अधिकारियों के लिए मीटिंग होगी, जो अगली मीटिंग होगी उसमें अधिकारी लोग भी इनवाइट होंगे। गदरपुर मटकोटा मार्ग का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 सितंबर यानी कि कल गुरुवार को वर्चुअली करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन ने जायजा लिया। बता दें कि 55 करोड़ रुपए की लागत से गदरपुर मटकोटा मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। ये जो गदरपुर से प्रारंभ होने वाली जो रोड है, जो मटकोटा मैदान तक जाती है, लगभग 55 करोड़ की लागत से इस का निर्माण कराया जा रहा है। और इसके निर्माण का जो शिलान्यास है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कल वर्चुअल के माध्यम से रहेगा और सांसद जी यहाँ पर गरिमा में उपस्थित रहेंगे। उसी के क्रम में कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज यहाँ निरीक्षण किया गया, जिसमें सारी तैयारियों को देखा गया तथा विभाग को निर्देशित किया गया है कि सभी तैयारियों को ससमय पूर्ण कर दिया जाए और जो भी व्यवस्थाएं होनी है वो सुचारू कल तक कर दी। वहीं मंगलूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ परिवार सशक्त नारी अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान कार्ड धारकों को ऑर्थोपेडिक समेत अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निःशुल्क परामर्श और उपचार उपलब्ध कराना था। ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पूरे भारतवर्ष में हमारे कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारे पीएचसी, हमारे आम और सारी सीएचसी, जिला अस्पताल, हर एक जगह हमारे कैंप लगाए गए। उसी उपलक्ष्य में आज हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में कैंप है। यहाँ पे सारे एक्सपर्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, डेंटल है। वहीं नरेंद्र नगर के श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय में भी स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से पहुंचे लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और कई मरीजों को निःशुल्क जांच के बाद उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। ये बेसिकली आम जनता को जागरूक करने के लिए कि आम जनता जागरूक हो अपने स्वास्थ्य के बारे में, उसको क्या क्या सुविधाएं, कहाँ सुविधाएं मिल सकती हैं जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। तो ये हमारे यहाँ अभी विशेषज्ञ शिविर और विकलांग शिविर लगा हुआ है 24 सितंबर को नरेंद्र नगर अस्पताल में। तो अभी तक करीब 260 के करीब लाभार्थी लाभ ले चुके हैं। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान हंगामे और अराजकता का माहौल देखने को मिला। कॉलेज गेट के बाहर 2 छात्र गुट आमने सामने आ गए और जिसके बीच धक्का मुक्की और तीखी झड़प हुई। इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए उपद्रवियों को लाठी फटकारकर दौड़ाया और कुछ छात्रों को पकड़कर सबक भी सिखाया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ के चुनाव को देखते हुए शांतिपूर्ण करवाने के लिए इन चुनाव को लेकर जो है पुलिस की तरफ से सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। वहीं रुड़की में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 150 किलो मावे को बरामद कर मौके पर ही नष्ट किया गया। 3 अलग अलग कारोबारी प्रतिष्ठानों से मावे के नमूने लिए गए और गंदगी में तैयार हो रहे मावे को जेसीबी की मदद से नष्ट किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज हमने 6 घरों का जो हमारे पास सूचना थी उसके बाद 6 घरों पे हमने निरीक्षण किया, जिसमें हमें 3 घरों पे मावा मिला और जिसकी हमने सैंपलिंग की है। लगभग कितना मावा मिला सर? लगभग हमें 1.5 कुंटल जो मौके पे मिला है और जिसको हमने वही साथ ही साथ जो सैंपलिंग के साथ आज उसको जो है वही डिस्ट्रॉय करवाया। वहीं रुद्रपुर में त्योहारों के मद्देनजर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल के
नेतृत्व में नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने पैदल भ्रमण कर शहर के मुख्य मार्ग और बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे लगने वाली रेहड़ी ठेलियों को हटाने के साथ ही व्यापारियों द्वारा सड़क पर रखे गए सामान को हटाने के भी निर्देश दिए गए। मैंने तो खुद ऐलान किया था कि मैं बाजार में गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा और तब से लगातार मैं कभी गाड़ी पे नहीं बैठ के आया हूं और मैं जब भी बाजार आता हूं पैदल आता हूं, पैदल जाता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, अपना शरीर भी ठीक रहेगा, आप बाजार में पैदल आइए, आप गाड़ी पार्किंग में लगाइए और शहर को अच्छा माहौल दीजिए ताकि जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं वो खरीदारी कर सकें। उधर देहरादून की सड़कों को चमकाने के लिए नगर निगम आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है। नगर निगम ने जर्मन तकनीक की आधुनिक स्वीपिंग मशीन जो है वो खरीद ली है, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नगर निगम द्वारा इस मशीन का ट्रायल रन हो चुका है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद दून की सड़कों की सफाई अब इसी मशीन से की जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में ही विगत वित्तीय वर्षों में ही भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में एक एलोकेशन किया गया था कि मैकेनाइज स्वीपिंग सॉल्यूशंस की तरफ नगर निकायों को जाना है और उसमें ऐसे प्रावधान थे कि जिससे कि स्प्रिंकलर भी उसमें रहे ताकि जो डस्ट का एक इशू रहता है एयर क्वालिटी में वो रिजॉल्व हो सके। तो उसी क्रम में ये जो मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन्स हैं ये क्रय की गई हैं। इनमें 4-5 तरह के फंक्शंस इंटीग्रेटेड हैं, जिसमें कि स्प्रिंकलर, जो रोड स्वीपिंग का मैकेनिज्म है वो, सक्शन के थ्रू लिड पिकिंग करना और बिन लिफ्टर, ये सभी इसमें फंक्शंस इंक्लूडेड हैं। इस मशीन के माध्यम से जो हमारे मैन पावर का एक कंस्ट्रेंट लगातार नगर निगम में बना रहता है उसमें कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है और साथ ही साथ एक अच्छे स्वच्छता की दिशा में देहरादून शहर को एक उच्चीकृत व्यवस्था मिलेगी। वहीं रुड़की के मन्नाखेड़ी में 18 अगस्त और 20 अगस्त को 2 युवकों की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। परिजनों को कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इस मामले में हत्या के एंगल से ही पुलिस से जांच की मांग की जा रही है। मेरा नाम रमेश है जी, गांव मन्नाखेड़ी है जी और मेरे बेटे का नाम था शुभम जी। मेरे शुभम के लिए मतलब ये जो केस हुआ है, किस केस का मैं खुलासा चाहता हूँ और मुझे मैं डिसाइड मतलब बता रहे कि डिसाइड केस है। उस नशे में क्रास ने ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरा लड़का बिल्कुल सोबी में था, मेरे से 20 रुपये ले गया, उसको बुलाया, उसने 3-3:30 बजे ऊपर छत पर फ़ोन करा। उसका फ़ोन वो उन्हीं का फ़ोन था, वो फ़ोन उन्होंने फिर वापस लिया। उसका टाइम टेबल बता दिया उसको कि तुझे 9-10 बजे आना है। वही 9-10 बजे उसकी वहाँ से वीडियो कड़वे हमने बोली और उसके पास साफा नहीं था जिसमें वो घुटा हुआ था। टनकपुर में मां पूर्णागिरी पर्यावरण संरक्षण समिति और 57वीं वाहिनी एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत गेंडाखाली में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें 50 पौधों का रोपण किया गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी पौधों के संरक्षण की अपील की गई। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। यूके SSSC कथित पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान। प्रदेश में नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी सरकार, युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा। BL संतोष के साथ बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर हुआ मंथन। स्वदेशी अपनाओ और GST की नई दरों के प्रचार के लिए बाजार के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दून व्यापारियों से की बातचीत, कहा दुकानदार और जनता को मिल रहा है लाभ। और त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन शुरू। रुड़की में 150 किलो मावे को किया नष्ट, मिलावटखोरों को दी गई सख्त हिदायत।